से पहले बात करेंगे। दिल्ली में जल संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सवाल उठाया कि दिल्ली सरकार की ओर से सेक्रेटरी ने हलफनामा दायर क्यों नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली पुलिस को टैंकर माफिया के खिलाफ को एक्शन लेने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आपने टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली में पानी की चोरी कर रही है और दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हर बार गर्मी में यहां पानी की दिक्कत होती है, आपको पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो हलफनामा दाखिल कर बताएं कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कल भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ दलीलें आज पेश की गई हैं और जिस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, सख्त रुख तख्तियार किया जा रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, कोर्ट में ये बात पहले भी उठी थी कि अगर दिल्ली को 100 लीटर पानी मिल रहा है तो उसमें से सिर्फ 48% पानी दिल्ली वालों को मिलता है, 52% की पानी गरीब बर्बाद हो जाता है। और इस पर ही कोर्ट ने आज सवाल उठाए कि आखिर दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अपनी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए हैं। जो दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि हर साल गर्मी में दिल्ली में पानी की किल्लत होती है, हर साल दिल्ली वालों को इस समस्या से जूझना होता है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की है, और यहां तक कहा कि हम हर टीवी चैनल पर ये देख रहे हैं कि पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन टैंकर माफिया सक्रिय है और अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये केस टैंकर माफिया के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भी भेज सकते हैं, दिल्ली पुलिस से भी कह सकते हैं कि वो कार्रवाई करे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वस्त करने की कोशिश की गई कि उनकी तरफ से कदम उठाए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि हम इन कदमों की जानकारी एक रिपोर्ट के अंदर जरिए भी कोर्ट में दे सकते हैं, और कोर्ट ने कल तक दिल्ली सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि आखिर उनकी तरफ से टैंकर माफिया के खिलाफ और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। एक दूसरा सवाल जो था वो कोर्ट का हिमाचल सरकार से भी था। हिमाचल सरकार की जो विरोधाभासी बयान है कोर्ट में लेकर पानी की सप्लाई को लेकर के, उस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं ब्रजेश कुमार, वो मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आज कोर्ट ने हिमाचल सरकार की जो एफिडेविट है और हिमाचल सरकार के जो वकील का कोर्ट में दिया गया जो बयान है, उसके बीच जो विरोधाभास है उसको लेकर के भी सवाल किया। आखिर क्या विरोधाभास है दोनों के बीच में? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हिमाचल प्रदेश सरकार के तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मिस्टर श्रीवास्तव जो एडमिशन डेट पे अपीयर हुए थे, तो एडमिशन डेट पे उन्होंने विदाउट एनी सिग्नेचर एक डेटा प्रस्तुत किया। तो डेटा में उन्होंने मेंशन किया कि वी वांट टू रिलीज 137 क्यूसेक ऑफ वाटर एंड फॉर द सेफ पैसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा सो दैट इट मे रीच टू द दिल्ली गवर्नमेंट। तो उस समय हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऑब्जेक्ट किया कि चूँकि इनके पास 137 क्यूसेक ऑफ अतिरिक्त पानी है नहीं, तो ये इनको एफिडेविट में देना चाहिए। तो जब ही एफिडेविट फाइल किया गया, जो कि लास्ट डेट से पहले फाइल किया गया, तो उस एफिडेविट में हरियाणा सरकार के तरफ से ये मेंशन किया गया कि दे आर रिलीजिंग 137 क्यूसेक ऑफ वाटर ऑलरेडी, जो कि इनके एडमिशन डेट पे दिए गए सबमिशन से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आइदर यू आर रिलीजिंग 137 क्यूसेक ऑफ वाटर और यू वांट टू रिलीज 137 क्यूसेक ऑफ वाटर फॉर दिल्ली, बट द फैक्ट इज दैट कि 137 क्यूसेक ऑफ वाटर इज इन प्रैक्टिस। वो ऑलरेडी हथनी कुंड पे 137 क्यूसेक ऑफ वाटर रिलीज़ कर रहे हैं। अगर 137 क्यूसेक ऑफ वाटर पहले से आप रिलीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब अभी जो आप कॉज ऑफ एक्शन में दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शिवांगी, मैं इसको साफ कर दूं कि कोर्ट का दरअसल सवाल इस बात को लेकर के था कि हिमाचल सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें उनका ये कहना है कि वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले से ही दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी रिलीज कर रहे हैं। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई तो हिमाचल सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि हमारे पास सरप्लस पानी है और हम दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी और रिलीज करने के लिए तैयार है, बशर्ते हरियाणा सहयोग करे।
आज कोर्ट का सवाल यह था कि आप एफिडेविट में तो कह रहे हैं कि आप पहले से ही पानी रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि आपके पास एक्सेस वाटर है नहीं। दूसरी ओर आपके वकील कोर्ट में यह बयान दे रहे हैं कि आपके पास पानी है, पर लेकिन चूंकि हरियाणा से सहयोग मिलने की दरकार है, इसलिए वो पानी दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो विरोधाभास था, इस पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए और कल कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा है कि इस पर भी अपना रुख साफ करे। एक और सवाल मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है, क्या उसने पानी का मेजरमेंट किया क्या इस दरमियान? क्योंकि कोर्ट ने पिछली बार निर्देश दिया था कि जो पानी रिलीज किया जाएगा, अपर यमुना रिवर बोर्ड हरियाणा से मिलकर के देखेगा कि पानी कितना मिल रहा है, उसमें क्या रहा? बिल्कुल, क्योंकि सबमिशन एडमिशन डेट पे हरियाणा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम 137 क्यूसेक ऑफ वाटर रिलीज करने के लिए तैयार हैं। तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये कहा गया कि एक टीम जो अपर यमुना रिवर बोर्ड के तरफ से रहेगी और एक टीम जो हरियाणा सरकार की तरफ से रहेगी, ये दोनों सहयोग आपसी तालमेल से और हथनी कुंड में और बाकी के जो बैराज हैं वहाँ पे एक मेजरमेंट करेगी कि क्या सिचुएशंस है, क्या रिलीज किया जा सकता है, क्या पैसेज का सिचुएशंस क्या होगा। तो उसमें मेजरमेंट करने से ये पता चला कि 137 क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वहाँ पे अतिरिक्त वाटर रिलीज करने का वैसा सिचुएशंस है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी पहले से हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सिचुएशंस जो दिल्ली सरकार की तरफ से मेजरमेंट में ये कहा गया कि 800 क्यूसेक ऑफ वाटर से कम आ रहे हैं 6th और 7th को। तो उसमें अपर यमुना रिवर बोर्ड के तरफ से हमारा मेजरमेंट ये है, जो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनके तरफ से ये कहा गया कि ये जो इनका जो मेजरमेंट यूनिट है ये काफ़ी ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ये अगर थोड़ा सा भी वाटर मूवमेंट हुआ तो इसमें फ्लक्चुएशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहीं पे अगर 9 जून को जो हमने मेजर किया तो वहाँ पे 900 समथिंग क्यूसेक ऑफ थे। तो एक दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे 800 समथिंग क्यूसेक ऑफ वाटर थे। तो देर इज़ 100 क्यूसेक ऑफ वाटर फ्लक्चुएशंस। इट मीन्स दैट कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन मेजरमेंट विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। यस, यानी अपर यमुना रिवर बोर्ड की तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से जो मेजरमेंट किया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बिल्कुल, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है। और मैं अगर और दर्शकों की सुविधा के लिहाज से इस बात को समझना चाहूं, अपर यमुना रिवर बोर्ड ये कह रहा है कि हिमाचल सरकार इस पोजीशन में ही नहीं है। अपर यमुना रिवर बोर्ड सिर्फ खुद ही नहीं किया है, अपर यमुना रिवर बोर्ड इन कंसोनेंस विद दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, उनके इंजीनियर्स जो एक्सपर्ट है, इन कंसोनेंस विद दैट हाईएस्ट ऑफिसर इन दैट जल शक्ति ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश along with that हरियाणा। यानी मैं अगर इसको समझना चाहूं कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है एफिडेविट के जरिए कि अभी हिमाचल इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो 137 क्यूसेक पानी अलग से रिलीज कर दे, क्योंकि पहले से ही पानी रिलीज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रेमा फेस है उनके, ये प्रत्यक्ष है, उनके कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत फैक्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। सर, एक सवाल दिल्ली वालों की तरफ से भी है, दिल्ली में पानी की किल्लत है तो साफ नजर आ रहा है। ऐसे में जब आंकड़ों में आरोप प्रत्यारोप में राज्य सरकारें उलझी हुई हैं, कोर्ट में भी साफ नजर आ रहा है, फिर समस्या का समाधान कैसे निकलता है? इस पूरे मामले में कैसे निकलता आप देखते हैं? इसके लिए चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल किया है कि इमरजेंसी सिचुएशंस को फुलफिल करने के लिए पानी रिलीज किया जाए, तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो मुझे सही नहीं दिख रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यही निर्देशित किया गया कि अगर आप पानी चाह रहे हैं तो आपका जो अप्रोच है ये बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि इस तरह से आप विशेष एफिडेविट फाइल करना, यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द पर्पस। तो हमारे हरियाणा की तरफ से लर्नेड एडवोकेट श्याम दीवान साहब अपीयर हुए, तो श्याम दीवान साहब की तरफ से यही सबमिट किया गया कि आप, चूँकि आज हम लोग इस चीज़ पे बहस करने वाले थे कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल हुआ है तो उस पर हम लोग बहस करने वाले थे, क्योंकि आज वापस दिल्ली एक एडिशनल डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाते हैं और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि आप इस तरह से एडिशनल डॉक्यूमेंट, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं बीच में, आप इसको एफिडेविट के रूप में दीजिए। बिल्कुल अरविंद, जैसा मैं समझ पा रही हूँ और हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं, तो काफी कंफ्यूजन सभी सरकारों की तरफ से नजर आ रहा है, आंकड़ों में भी जैसा कि आपने बात की, और ऐसे में सवाल खड़ा यही हो रहा है कि अब समाधान कैसे होगा। फिलहाल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।